दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार, रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। सबको जय यीशु। प्यारे भाई और बहनों, मानव जाति के आरंभ से लेकर आज तक हम एक ही नमूना देखते आ रहे हैं। वह कुछ इस प्रकार है। एक तरफ तरह तरह की परेशानियों से जूझती मानव जाति, दूसरी तरफ उसकी ओर अपनी रक्षा का हाथ बढ़ाकर पहुंचने वाला दयालु ईश्वर। बाइबल के हर पन्ने में हमें यह पढ़ने को मिलता है। एक ऐसे ईश्वर को जो दुखी इंसान का दुख मिटाने के लिए उसे आशा प्रदान करते हैं। आज के सुसमाचार संत लूकास अध्याय 5 1 से 11 तक के वाक्य में हमें एक दिलचस्प उदाहरण मिलता है। यीशु गैनेसरेत के झील के पास आते हैं। पेट्रुस की नाव पर बैठकर लोगों को शिक्षा देने लगते हैं और उसके बाद मछलियों को पकड़ने का चमत्कार करते हैं। यह देखकर पेट्रुस को अचानक अपनी अयोग्यता का एहसास होता है और वह चिल्ला उठता है, हे प्रभु मेरे पास से चले जाइए, क्योंकि मैं एक पापी मनुष्य हूं। लेकिन यीशु उसे शांत करते हुए कहते हैं, डरो मत, अब से तुम मनुष्यों को पकड़ा करोगे। इस प्रकार की कई कहानियां हम बाइबल में हर जगह पाते हैं। आदम अपने पतन के बाद शर्म और भय से वाटिका के वृक्षों के बीच छिप जाता है। फिर भी उस असुरक्षा के क्षण में ईश्वर ने उसे खोजा, उसकी सुरक्षा का प्रबंध किया और एक उद्धारकर्ता मसीह को भेजने की आशा लगाता है। ईश्वर हम में से प्रत्येक के साथ भी इसी तरह व्यवहार होता है। अपनी टूटन में हम अक्सर निराश हो जाते हैं और यह सोचते हैं कि हमें दुख में ही मरना होगा। बेथेस्दा के कुंड के पास पड़ा हुआ उस अर्धांग रोगी के जीवन की कहानी भी वही है, जो वर्षों से वहां पड़ा हुआ था और जिसकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आया था। लेकिन यीशु उसके पास आए, उसे अपने काट से उठाकर उसको नए जीवन की उम्मीद प्रदान की। प्यारे भाई और बहनों, हमें विश्वास है कि हमारे ईश्वर हमें कभी भी हमारी बेबसी में मारने के लिए नहीं छोड़ेगा। वह केवल आदम, मूसा, यिर्मयाह, पेट्रुस, फ्रांसिस असीसी या मदर तेरेसा की कहानी नहीं है, बल्कि हम सभी के साथ ईश्वर यही करते हैं। प्रत्येक को अपनी उपस्थिति का अनुभव करने देते हैं। हमें बस इतना ही करना चाहिए कि उसकी उपस्थिति को, उसके चमत्कारों को देखने की आंखें हो और उनके सामने घुटने टेककर अपने पापों के लिए माफी मांगे और उसके बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़े। हम अपनी उम्मीद कभी खो न बैठे। प्रभु ईश्वर हमेशा हमारे साथ रहे, हमारा उद्धार करे और हम निश्चिंत होकर उनके साथ हमारी जिंदगी आगे बढ़ाते रहे। धन्यवाद।